कल हमने आपके लिए तिलहन फसलों और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान के बारे में जानकारी प्रदान की थी। आज हम लेसन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है खनिज व ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले बात करते हैं खनिज। खनिज क्या होता है? खनिज भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्म वाले पदार्थ होते हैं। खनिज, उनको हम खनिज कहते हैं। और ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन वह होता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वह ऊर्जा संसाधन कहलाता है। अब पहला ही प्रश्न है, खनिज संसाधन किसे कहते हैं? खनिज भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुण वाले पदार्थ होते हैं, जो कि मानव के लिए उपयोगी होते हैं। जो भी पदार्थ या खनिज मानव के लिए उपयोगी हो जाता है, वो क्या कहलाता है? खनिज संसाधन। जब तक वह मानव के लिए उपयोगी नहीं है, जब तक तो खनिज है, और उपयोगी होने के बाद वो क्या हो गया? संसाधन। मैंने आपको संसाधन की पहले भी परिभाषा बताई थी। वह वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी हो, वो क्या कहलाती है? संसाधन। आगे बात करते हैं, भौतिक व जैविक कारकों के आधार पर खनिजों के कितने प्रकार होते हैं? प्रत्येक के उदाहरण लिखिए। भौतिक व जैविक कारकों के आधार पर खनिजों के 2 प्रकार होते हैं। पहला है जैविक खनिज, जिसका उदाहरण है कोयला व प्राकृतिक तेल। दूसरा है अजैविक खनिज, जिसका उदाहरण है लोहा और मैग्नीज। आगे बात करते हैं, भारत में खनिजों की स्थिति पर प्रकाश डालिए। यानी भारत में खनिजों की क्या स्थिति है? देखिए, भारत खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न देश है हमारा। यहाँ की भूगर्भिक जो संरचना है, यानी हमारे धरातल के अंदर की जो संरचना है, संरचना ने विविध यानी अनेक खनिज पदार्थों को प्रदान किया है हमें। भारत में धात्विक तथा अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज 89 पाए जाते हैं। यानी धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के कितने खनिज पाए जाते हैं? 89 प्रकार के, जिसमें से 52 धात्विक खनिज हैं और 10 धात्विक खनिज हैं। 23 सूक्ष्म खनिज हैं, जैसे निर्माण सामग्री में काम आने वाली खनिज, तथा 4 ईंधन खनिज। देश के 96% खनिजों का भंडार मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, यानी दक्षिण का पठार भारत का भौतिक जो प्रदेश है, दक्षिण का पठार। प्रायद्वीप मैंने आपको बताया था, वह भूखंड जो 3 ओर जल से घिरा होता है, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। हमारे भारत का दक्षिणी भाग हिंद महासागर, दक्षिण में, पूरब में बंगाली खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है, इसलिए हमारे दक्षिण भारत को प्रायद्वीप भारत भी कहते हैं। और पठार है दक्षिण में, इसलिए उसे प्रायद्वीप पठार भी कहते हैं। अरावली पर्वतीय क्षेत्र जो गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र घाटी, हिमालय, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र, हिमालय का क्षेत्र, दक्षिण का तटीय प्रदेश यानी समुद्र तटीय मैदानी प्रदेश में ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% तथा औद्योगिक उत्पाद का 11% है। ये देश के जो सकल घरेलू उत्पाद है, मैंने आपको बताया था, सकल घरेलू का मतलब है देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में होने वाली जो वस्तुओं से जो आमदनी है देश की, वो सकल घरेलू उत्पाद है। और इसका जो सकल घरेलू उत्पाद में जो योगदान है वो 3.4% है। और हमारे औद्योगिक उत्पादन में कितना योगदान है खनिजों का? 11% है। आगे बात करते हैं हम, भारत में खनिजों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? भारत में खनिजों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। पहला है धात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश हो, उसे क्या कहते हैं हम? धात्विक खनिज कहा जाता है। यानी जो खनिज जिसमें धातु के अंश मिलते हैं वे धात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा, ये सभी क्या हैं? धात्विक खनिज के उदाहरण हैं।
आगे बात करते हैं अधात्विक खनिज, दूसरा प्रकार। ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश नहीं होता है, यानी जिसमें धातु नहीं होती है, वे खनिज अधात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, अब्रक है, जिप्सम है आदि। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 5, धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित बताइए। यह क्वेश्चन 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है, बोर्ड परीक्षा में, सामाजिक विज्ञान के बोर्ड पेपर में आ चुका है। तो ये सेम प्रश्न आया हुआ है, धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर क्या है? धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं। पहला है लोह धातु प्रधान खनिज। ऐसे खनिज जिसमें लोहे के अंश की प्रधानता पाई जाती है, यानी वह धात्विक खनिज जिसमें केवल लोहे का अंश पाया जाता है। जैसे लोह अयस्क, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट, जिसमें लोहे के तत्व पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लोह धातु प्रधान खनिज कहलाते हैं। मुख्य रूप से जिसमें लोह धातु पाई जाती है। अलोह धातु प्रधान, ऐसे खनिज जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते, यानी बिल्कुल लोहे का अंश नहीं हो, ऐसे धात्विक खनिज अलोह धातु प्रधान कहलाते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, जस्ता है, बॉक्साइट है, टिन है, मैग्नीज है आदि, जिसमें धातु तो है परंतु लोहा नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको अलोह धातु प्रधान खनिज कहते हैं। तो ये इसका आंसर है जो परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न का। आगे बात करते हैं ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित बताइए। सेम इस प्रकार भी आगे पूछा जा सकता है, इस प्रकार से प्रश्न। देखिए, ऐसे खनिज जो ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो खनिज क्या कहलाते हैं? ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। इन्हें भी 2 भागों में या 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है ईंधन खनिज। ईंधन खनिज वे खनिज जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यानी वे खनिज हैं जिनको हम ईंधन के उपयोग में करते हैं। कोयले का उपयोग हम ईंधन में करते हैं, पेट्रोलियम है जो संसाधनों में काम आता है, परिवहन के साधनों में काम आता है, प्राकृतिक गैस का भी हम उपयोग करते हैं। ये सब ईंधन खनिज है जिसका हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा प्रकार है अणु खनिज का। अणु खनिज में देखिए, ये खनिज अणु परमाणु से निर्मित होते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट, यानी इन खनिजों के द्वारा अभिक्रिया करवाकर इनसे ताप उत्पन्न किया जाता है और ताप उत्पन्न करके इनसे ऊष्मा प्राप्त की जाती है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है या विद्युत बनाई जाती है। इसलिए इन खनिजों को अणु खनिज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लोह अयस्क के भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? लोह अयस्क के भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में रूस के बाद दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। लोह अयस्क के भंडार में प्रथम स्थान रूस देश का है और दूसरा स्थान हमारे भारत देश का है। आगे देखिए, भारत में लोह अयस्क कितने प्रकार का पाया जाता है? भारत में लोह अयस्क मुख्यतः तो 4 प्रकार का होता है, परंतु 5 प्रकार भी होते हैं इसके। मुख्यतः अपन जो बात करते हैं तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट होते हैं, परंतु हमारे भारत में 5 प्रकार के लोह अयस्क पाए जाते हैं। देखिए, पहला है मैग्नेटाइट। ये सबसे उत्तम किस्म का लोहा अयस्क होता है जिसमें लोह अंश की मात्रा 72% या 70 से 80% तक भी होती है। हेमेटाइट, जिसमें अधिकांशतः लोह अंश की जो मात्रा है, लोह अंश की जो मात्रा है वो 66% या 60 से 70% तक भी होती है। लिमोनाइट, जिसमें लोह अंश की मात्रा 40 से 60% के बीच में होती है। सिडेराइट, जो चौथे प्रकार का है, इसमें लोह अंश की मात्रा 10 से 48% होती है। और सबसे निम्न किस्म का है लैटेराइट, इसमें लोह अंश की मात्रा 0 से 40% तक होती है, यानी ये सबसे निम्न किस्म का है। और सबसे उत्तम किस्म का लोह अयस्क है मैग्नेटाइट, सबसे उत्तम माना जाता है। इसमें लोह अंश की मात्रा सबसे अधिक होती है। आगे बात करते हैं
भारत में लौह अयस्क के भंडार एवं वितरण पर प्रकाश डालिए। भारत में लौह अयस्क के कुल जो भंडार 2300 करोड़ टन है। एक टन में 1000 किलो होता है। कितना होता है? 1000 किलो एक टन में। अर्थात विश्व का 20% भाग है हमारे देश में भंडारों का। इसमें मैग्नेटाइट के 8% भाग है हमारे देश में, हेमेटाइट के 85% भाग है, बचा 7% भाग अन्य प्रकार के हैं, यानी 3 प्रकार, लिमोनाइट, सिडेराइट और लेटेराइट। भारत में लोहे का वितरण की बात करें तो उड़ीसा राज्य, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड में प्रमुख रूप से, व अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु व राजस्थान में पाए जाते हैं। ये वितरण है, यानी इन राज्यों में लौह अयस्क पाया जाता है। सभी विद्यार्थी यहाँ तक जो भी किसी को समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।